हरे कृष्ण। मेरा नाम सुषमा है। आज हम भगवद गीता के 6ठा अध्याय आत्म संयम योग के महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। कुल श्लोक 47, अर्जुन 5, श्री भगवान 42। इस अध्याय में ध्यान योग का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। ध्यान योग की सिद्धि में अंतःकरण की शुद्धता परम आवश्यक है और भगवान ने 5वें अध्याय में बताया चुके हैं कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति अंतःकरण शुद्ध है, नहीं संयमी। मनुष्य अपने उत्थान और पतन के लिए स्वयं ही कारण है, अन्य कोई परिस्थिति या व्यक्ति नहीं। ध्यान योग स्वाध्याय रूप से भी कल्याणकारक है और तीनों योगों में श्रेष्ठतम है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम परम आवश्यक है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को, इन सब को आत्मा कहा गया है, इसलिए कि संयम की बात इस अध्याय में कही गई है। अतः इसे ही आत्म संयम योग कहा गया है। भगवान कहते हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो है वही सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। योगारूढ़ मनुष्य कौन है? जो मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों के में ही आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर वह योगारूढ़ हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण त्याग सन्यासी वह है जो किसी से द्वेष न रखे, न ही किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है। सन्यासी को जो मिला है वह भी भोगों की सेवा में लगा देता है। कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करने वाला ही योगी है। सूत्र विचार को कहते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने उद्धार और पतन के लिए जिम्मेदार है। असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति होती है। मन, बुद्धि, शरीर, ईश्वर की प्राप्ति। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, वही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ध्यान योग के लिए 3 साधन आवश्यक हैं। अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह न करना, मन से सभी भौतिक वस्तुओं को तिलांजलि देना, अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखना ताकि रोग उत्पन्न ही न हो। ध्यान योग एकाग्रता लाने के लिए किया जाता है। ध्यान योग के लिए शरीर, इंद्रियों एवं मन पर नियंत्रण आवश्यक है। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति के लिए होता है। हरे कृष्ण।